हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे वीडियो अच्छे लगे होंगे। अपन ने जो पिछले वीडियो में अपन पढ़े थे कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स तक अपन ने क्या देखा था कि इसका एडिशन किस प्रकार होगा, सब्ट्रैक्शन किस प्रकार होगा, मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार होगा, ये अपन ने जाना। तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो आज अपन पढ़ रहे हैं कि इसके एग्जांपल। तो फर्स्ट जो फिफ्थ एग्जांपल दे रखा है वो क्या दे रखा है कि ए कोई मैट्रिक्स है एंड बी कोई मैट्रिक्स है, तो आपको 2a माइनस 3b निकालना। अब मैं आपको एक चीज पहले बताता हूं कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको स्केलर क्वांटिटी से अगर अपन गुणा करें तो किस प्रकार है। एक कोई मैट्रिक्स अपने पास दे रखी है जिसको अपने पास k कोई स्केलर क्वांटिटी है और ये कोई थी अपने पास a11 a12 a21 और a22। तो स्केलर क्वांटिटी को अपन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये के अंदर वाले सारे एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो इस के को अपन अंदर भेजें तो के a1 1, के a12, के a21 और के a2। आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गई तो वो जो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट दे रखे हैं आपके पास उन सारे एलिमेंटों से क्या होगी, वो मल्टीप्लाई होगी। तो अपन आगे बात करें इसी एग्जांपल में अब कि अपन को क्या निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि अपने पास ए को दे रखा है ये वाली, तो अपन सिंपल सॉल्यूशन करें तो 2a ए दे रखी है मैट्रिक्स, तो 2a 2 बाहर लगेगा, a क्या दे रखा है 2 4 -1 3 2 5। अंदर में इसको 2 को मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 4, इसको करें तो 8, ये कितना हो गया -2 6 4 10। सेकंड बात करें तो 3b को 3 बार, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 1 0 -1 3 4। तो ये कितना हो गया मेरे पास, अंदर भेजे तो ये हो गया मेरे पास 6 3 0 -3 9 और 12। अपन को निकालना क्या है 2a माइनस 3b, तो वैल्यू पुट करो दोनों की। ये कितना दे रखा है 4 8 -2 6 4 10 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 6 3 0 6 3 0 -3 9 और 12। तो सोल्व करिए आप, तो 6 माइनस 4 माइनस 6 8 माइनस 3 -2 -0 6 प्लस माइनस प्लस 4 माइनस 9 10 -12। सोल्व करें तो क्या होगा माइनस का 2 5 -2 9 -5 और माइनस का 2 2 क्रॉस 3 के अपने पास क्या है मैट्रिक्स है। तो आपने क्या देखा कि कोई भी जो क्वेश्चन अपने पास दे रखा है फिफ्थ वाला, तो इसमें अपन को स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है पहले। तो 2 को सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 को सभी से मल्टीप्लाई करें और फिर आपने 2a माइनस 3b निकाला। तो इन दोनों को क्या सब्ट्रैक्शन करना आपने पहले सीख चुके हैं, तो इसको आपने सब्ट्रैक्शन किया और क्या किया आपने इसका मल्टीप्लाई किया। तो क्या निकल गया आगे आपके पास कि इसका जो मल्टीप्लाई है वो क्या है ये वाली राशि। अगला जो एग्जांपल आपके पास दे रखा है कि एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, सी दे रखी है, तो आपको ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है। वेयर यहां पर अपने पास क्या दे रखा है, ये कोई कंडीशन अपने पास दे रखी है, ये नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है 2 क्रॉस 3। तो आपको क्या करके दिखाना है कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो अपने पास दे रखा है कि 2a माइनस 3b प्लस का 5c इक्वल टू 0। आपको 2a निकालना है, तो इसको जब ले जाए तो ये क्या हो गया 3b प्लस 0 और माइनस का 5c, राइट। तो 2a 3 b की वैल्यू
वैल्यू कितनी है? -2 2 0 3 1 4 प्लस 0 0 क्या होगा? 0 0 0 0 0 और फिर -5 सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? 2 0 -2 7 1 6 2a 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें अपन तो ये कितना हो गया? माइनस का 6 फिर 6 0 9 1 12 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 अगला माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें 5 को तो ये कितना हो गया? 10 0 माइनस 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 का 10 ये कितना हो गया? 35 माइनस का अंदर कोई दिक्कत नहीं। फिर भेजे तो माइनस ये 5 हो गया, इसको भेजे तो 30 हो गया, राइट। अब आगे बात करें इसको अपन तो ये क्या होगा अपने पास? 2a माइनस का 6 प्लस का 0 और ये कितना हो गया? माइनस का 10 फिर ये कितना हो गया? 6 प्लस 0 और माइनस 0 फिर क्या हो गया? 0 प्लस 0 और प्लस का 10। अगली बात करिए 9 प्लस 0 फिर माइनस का 35 1 प्लस 0 और माइनस का 5 फिर अगली बात करें तो कितना हो गया? 12 प्लस 0 और माइनस का 30। आगे बात करें अपन इसका जो थोड़ा सिंपल करें इसको तो क्या होगा? 2a इक्वल टू माइनस का 16 6 और 10 ये कितना हो गया? 9 तो माइनस का 26 और ये कितना हो गया? माइनस का 4 और ये कितना हो गया आपके पास? 18 माइनस का। a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1/2 माइनस 16 6 10 माइनस 26 माइनस 4 माइनस का 18 तो को अंदर भेजेंगे डिवाइड होगा तो कितना हो गया? माइनस का 8 3 5 माइनस 13 माइनस 2 माइनस का 9 2 क्रॉस 3। तो आपने क्या देखा कि जो a की वैल्यू है वो किस प्रकार अपन फाइंड कर सकते हैं। अगला जो अपना एग्जांपल 7 क्या बोल रहा है कि a कोई मैट्रिक्स है b कोई मैट्रिक्स है तो आपको फाइंड करना है कि a b है या फिर जो भी एक्सिस्ट हो रहा है उसको आप फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि a b निकालना है तो अपन देखेंगे कि क्या इसका पॉसिबल है। तो a का ऑर्डर कितना दे रखा है? 2 क्रॉस 3 और b का ऑर्डर कितना दे रखा है? 3 क्रॉस 3। तो पॉसिबल है कि a की रो a की कॉलम और b की रो क्या है? इक्वल है और इसका कितना ऑर्डर निकल के आएगा बाद में? 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3। दूसरा ba क्या पॉसिबल है? तो देखो सबसे पहले b आएगा तो ba का ऑर्डर कितना है? b का 3 क्रॉस 3 और इसका कितना है? 2 क्रॉस 3। क्या b की कॉलम और a की रो समान है? कहां समान है? 3 और 2 नहीं है तो अपन इसको फाइंड नहीं कर सकते। यानी ba नॉट एग्जिस्ट बट ab एग्जिस्ट। तो ab निकाले अपन तो ab a क्या दे रखा है अपने पास? 4 2 -5 1 0 3 राइट। अगला 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3 मल्टीप्लाई करें तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? इसकी रो को इसकी कॉलम से तो ये कितना हो गया? 24 4 into 6 ये कितना हो गया? माइनस का 2 ये माइनस का 5 फिर अगला माइनस का 28 प्लस का 4 और प्लस का 0। अगली बात करें 0 प्लस 10 और फिर ये कितना हो गया? माइनस का 15 6
0 और +3। अगली बात करें तो माइनस का 7, 0 प्लस का 0। फिर आगे बात करें तो 0, ये भी 0 और ये कितना हो गया प्लस का 9। सोल्व करें इसको तो a डॉट b क्या निकल के आएगा 24 माइनस 7 कितना हो गया 17 प्लस का। अगला ये माइनस का 24 और ये कितना हो गया माइनस का 5। अगली बात करें तो ये कितना हो गया 9 और ये माइनस का 7 और ये प्लस का 9। 2 क्रॉस 3। तो आपने क्या देखा कि ए भी पॉसिबल है, जब 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर निकल गया और बी है नॉट पॉसिबल, तो आपने बी फाइंड नहीं किया। अगला जो अपना एग्जांपल है कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए जिसके लिए इसका मल्टीप्लाई 0 के। ये वाला जो क्वेश्चन है वो राजस्थान बोर्ड एग्जाम में 2009 के अंदर आया था। 2 नंबर क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है। तो अपन क्या करें इसको सॉल्यूशन करने के लिए, ये मान लीजिए ये कोई बी ए मैट्रिक्स है, ये कोई बी मैट्रिक्स है और ये कोई सी मैट्रिक्स है। तो पहले अपन ए और बी का मल्टीप्लाई करें, फिर जो निकल के आएगा उसको अपन सी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये किसके बराबर है 0 मैट्रिक्स के बराबर है। तो सबसे पहले अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो इसका ऑर्डर कितना दे रखा है, इसका ऑर्डर दे रखा है 1 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर कितना दे रखा है 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल है अपने पास। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 1 क्रॉस 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा प्लस का 2x और इसको इससे किया तो प्लस का 15। आगे ये कितना हो गया 3 प्लस का 5x और प्लस का 3 और फिर अगला बात करें तो 2 प्लस x और प्लस का 2 राइट। और ये कितना हो गया 1 2x इक्वल टू 0। ये कितना हो गया आपके पास 2x प्लस 16 और ये 6 प्लस 15 5x और ये हो गया 4 प्लस x और ये है 1 2x। अब अपन देखें तो ये कितना है, ये 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और ये कितना है 3 क्रॉस 1 का है, पॉसिबल है। और अपन को जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी 1/1 की। तो आगे अपन इसको अगर मल्टीप्लाई करें, इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल के आएगा वो देखिए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 2 को तो ये होगा 2x प्लस 16, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 12 और प्लस का 10x। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो गया 4x और प्लस का x² इज इक्वल टू 0। x² प्लस ये कितना होगा आपके पास, ये आपके पास अपन इसको देखें तो ये हो गया 14 और 2 16 x और अगला जो अपन देखें तो ये कितना हो गया 28 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन किस तरीके से सॉल्व करें, फैक्टर बना के सॉल्व करें इसका। तो ये कितना हो गया x² प्लस 14x प्लस का 2x प्लस का 28 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया x प्लस 14 प्लस का 2 कॉमन आ गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया x प्लस 14 और प्लस का x प्लस 2 इज इक्वल में 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2 और माइनस का 40। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि ये जो क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है बट आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए और ये बोर्ड एग्जाम में 2019 के अंदर आया हुआ है। अगला जो अपने वीडियो आएगा वो अपन इससे आगे वाले एग्जाम्पल में बात करेंगे और आपको बहुत अच्छा कुछ और सीखने को मिलेगा। थैंक यू।